हेलो, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है सीबीएसई क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए। इस साल के सेशन 2021 से 22 का जो सेशन है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई हुई है और इसमें यह बताया गया है कि इस बार के एकेडमिक सेशन को दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है। 50% सिलेबस ईच टर्म में होगा और इस बार का जो सिलेबस है बोर्ड एग्जामिनेशन का 2021 से 22 का सेशन में, इसको रैशनलाइज किया गया है और इसको जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा जुलाई के इसी ईयर में जो सिलेबस होने वाला है कि कैसे इसको डिवाइड किया जाएगा इस सिलेबस को। और इस सिलेबस को फॉलो करने के लिए हमें वही सिलेबस फॉलो करना होगा जो 31 मार्च 2021 को रिलीज हुआ था। और ये एफर्ट्स डाला गया है कि हम इसमें इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट मार्क इस सब को इंक्लूड करेंगे और एज पर एज गाइडलाइंस और मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे जो बोर्ड अभी जल्द ही देने वाला है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है। और फर्दर नोटिस आने तक स्कूल्स वही ऑनलाइन मोड में टीचिंग को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9 और 10 के जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होगा उसमें 3 पीरियडिक टेस्ट होगा जिसमें स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क एज वेल एज स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट को रखा जाएगा। और स्कूल एक स्टूडेंट का प्रोफाइल क्रिएट करेगा जिसमें सारा का सारा असेसमेंट पूरे साल का उसमें रहेगा एज ए एविडेंस, एक डिजिटल फॉर्मेट में ये रहेगा। और सीबीएसई उपलब्ध करेगा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को अपलोड करने के लिए जल्द ही एक सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। और इंटरनल असेसमेंट सारा का सारा सब्जेक्ट का जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा विद द रैशनलाइज्ड टर्म, जो कि टर्म वाइज डिवाइड रहेगा सिलेबस इस सेशन के 2021 से 22 का जो सिलेबस होने वाला है। साथ ही बोर्ड इसमें एडिशनल रिसोर्सेज भी उसमें उपलब्ध कराएगा जिसमें सैंपल असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स, टीचर ट्रेनिंग एक्सेट्रा बहुत सारे उसमें मटेरियल्स रहेंगे। टर्म 1 एग्जामिनेशन नवंबर और दिसंबर 2021 के बीच में होगा। यह क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा और यह 90 मिनट्स का एग्जाम होगा टर्म 1 और इसमें 50% सिलेबस रहेगा। और यह क्वेश्चन पेपर सीबीएसई स्कूल्स को भेजेगा अलोंग विद द मार्किंग स्कीम। और यह एग्जाम कंडक्ट होगा एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय सीबीएसई के द्वारा। स्टूडेंट्स का जो रेस्पॉन्स होगा वो ओएमआर शीट्स में कैप्चर किया जाएगा और उसको स्कैन करके बाद में सीबीएसई के पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। और उसी तरह टर्म 2 के एग्जामिनेशन एंड ऑफ द ईयर में होगा जो कि 50% सिलेबस रहेगा और वो एग्जाम मार्च से अप्रैल के बीच में होगा जो कि ईयर होगा 2022 का। और यह पेपर 2 आवर्स का रहेगा और यह क्वेश्चन पेपर केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप का होगा। और अगर ये नॉर्मल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा तो यह एग्जाम भी 90 मिनट्स का होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। टर्म 2 का मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। अगर पैंडेमिक सिचुएशन इंप्रूव हो जाता है तो टर्म 1 और टर्म 2 स्कूल में ही लिया जाएगा और यह मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर सपोज नवंबर और दिसंबर को स्कूल क्लोज रहा, स्कूल बंद रहा तो टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसमें वेटेज घटा दिया जाएगा और टर्म 2 का वेटेज जो मार्क्स होगा उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा जो फाइनल रिजल्ट में उनको एक बेनिफिट होगा टर्म 2 से। अगर सपोज नवंबर और दिसंबर 2021 को स्कूल बंद रहा और यह एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन से ही देना पड़ा तो इसका मार्क्स जो होगा उसका वेटेज घटा दिया जाएगा और टर्म 2 का जो मार्क्स होगा उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट को डिक्लेरेशन करने के लिए। या सपोज ऐसा हो सकता है कि नवंबर और दिसंबर का जो एग्जाम होगा वो स्कूल में लिया गया और सपोज फिर से मार्च और अप्रैल में स्कूल बंद हो जाता है तो उनका टर्म 1 का वेटेज मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए। और अगर इनकेस टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही घर से देना पड़ा कैंडिडेट को तो रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस। जो सभी केसेस है उसमें एक ही बात कॉमन है कि इसमें डेटा एनालिसिस जो मार्क्स होगा स्टूडेंट्स का विल बी अंडरटेकन टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स एंड होम बेस्ड एग्जाम्स। So best of luck students. Thank you.